हाय दोस्तों, वेलकम टू बात बिगड़ी है। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, और ये बॉलीवुड से रिलेटेड नहीं बल्कि हॉलीवुड से रिलेटेड है। ब्लेक लाइवली और जस्टिन बेल्डोनी का मैसिव फॉल आउट, इसमें पीआर वॉर, डेफमेशन केस, लॉ सूट, सब कुछ इंक्लूडेड है। तो सब के बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेते हैं। इट एंड्स विद अस मूवी एक नॉवल के ऊपर बेस्ड है जो एक डोमेस्टिक वायलेंस के सराउंडिंग्स में घूम रहा होता है। अब इस मूवी में दो लीड कैरेक्टर है, ब्लेक लाइवली और जस्टिन बेल्डोनी। अब जस्टिन इसमें सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि इस मूवी को डायरेक्ट भी कर रहे हैं और प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, और लास्ट 6 साल से इस मूवी के ऊपर काम कर रहे थे। ये मूवी रिलीज हुई थी अगस्त 2024 में और अब नेटफ्लिक्स पे भी अवेलेबल है। ये मूवी का जैसे ही प्रमोशन स्टार्ट हुआ ना, तो ब्लेक लाइवली और जस्टिन एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे अनफॉलो कर दिए। और इतना ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा बैड मीडिया कवरेज भी होने लगा था, क्योंकि ब्लेक लाइवली जिस तरह से इस मूवी को प्रमोट कर रही थी वो लोगों को नहीं पसंद आ रहा था। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रमोशन किस स्टाइल में हो रहा था और लोगों को क्यों नहीं पसंद आ रहा था। सबसे पहला बात कि ये मूवी डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर बेस्ड है, बहुत ही सीरियस और सेंसिटिव टॉपिक है। बट ब्लेक लाइवली जहाँ पे भी ये प्रमोट कर रही थी ना, तो वो उसको ऐसा दिखाने का कोशिश कर रही थी कि ये बहुत ही फ्लोरल टाइप का मूवी है। आप अच्छे अच्छे अपने ड्रेस पहन के, फ्लोरल ड्रेस पहन के जाओ मूवी देखने। And It Ends With Us is in theaters now, so grab your friends, wear your florals and head out to see it. पेपर मूवी है और लोग इसकी वजह से काफ़ी ऑफेंड हो रहे थे, क्योंकि डेफिनेटली जो लोग इस चीज़ का शिकार होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस का, वो लोग इस चीज़ से काफ़ी ट्रिगर हो जाएंगे कि अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस जैसे सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर ये सजेस्ट कर रहे हो कि आप अपना फ्लोरल ड्रेस पहन के दोस्तों के साथ मूवी देखने जाओ। इसके बाद ब्लेक का बहुत सारा एलिगेशंस आया जस्टिन बेल्डोनी के ऊपर, उनको फैट शेम करने के लिए, अनप्रोफेशनल बिहेव करने के लिए और एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए। अब यहाँ पे फैट शेम वाला जो टॉपिक है ना, उसका मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड दे देती हूँ। यहाँ पे ब्लेक का कहना था कि वो उनके जो पर्सनल ट्रेनर है उनसे जाके उनका वेट पूछ रहे थे और उनको वेट लूज करने का सजेशन दे रहे थे कि ब्लेक को थोड़ा वेट लूज करना चाहिए। अब यहाँ पे जस्टिन का रिस्पॉन्स ये था कि वो इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि मूवी में एक सीन था जहाँ पे उनको ब्लेक को पिक करना था, और इसकी वजह से वो पूछ रहे थे क्योंकि उनका बैक इंजरी है तो वो इंजरी ज़्यादा ना हो जाए, इसकी वजह से पूछ रहे थे, ना कि फैट शेम करने के लिए। ब्लेक लाइवली ने जस्टिन बेल्डोनी को अक्यूज किया है सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड अ प्लॉट टू डैमेज हर रेपुटेशन के लिए। दूसरी तरफ जस्टिन बेल्डोनी ने भी एक लॉ सूट फाइल किया है डेफेमेशन का $400 मिलियन का अगेंस्ट ब्लेक लाइवली और उनके हस्बैंड रायन रेनॉल्ड्स के लिए। चलिए कवर कर लेते हैं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट में क्या क्या पॉइंट्स कवर किए हैं ब्लेक ने। पहला पॉइंट ये है कि जस्टिन और ब्लेक को एक किस सीन करना था मूवी में, और ये सीन प्री प्लान नहीं था, ये इम्प्रोवाइज सीन था जस्टिन की तरफ से, जिसका इन्फॉर्मेशन पहले से ब्लेक को नहीं था, और ये चीज़ उनको काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल कर दिया था। बट वहीं पे जस्टिन ने एक वीडियो निकाला जिसमें ये सीन का शूटिंग चल रहा है, और वो वीडियो देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि ब्लेक काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल है। दूसरा पॉइंट जो ब्लेक ने मेंशन किया है वो ये है कि वो उनका प्राइवेसी इन्वेड कर रहे थे, और जब वो बेबी को ब्रेस्ट फीड कर रही थी तभी भी वो उनके ट्रेलर में अनअनाउंस्ड आ गए थे। बट इसका रिस्पॉन्स देते हुए जस्टिन ने पब्लिक व्यू में एक टेक्स्ट रिलीज किया है जहाँ पे ब्लेक खुद जस्टिन को अपने वैन में इनवाइट कर रही है जबकि वो ब्रेस्ट फीड कर रही है। उनका यही कहना है कि मैं ब्रेस्ट फीड कर रही हूँ बट फिर भी आप मेरे ट्रेलर में, मेरे वैन में आ सकते हो। एक और पॉइंट जो ब्लेक ने रेज किया है कि उनको सेट के ऊपर पोर्नो दिखाया गया था। अब इसका काउंटर करते हुए जस्टिन का जवाब ये है कि मूवी में एक सीन था चाइल्ड बर्थ का, और वो सीन ओरिजिनल और नेचुरल लगे, इसके लिए उनको रेफरेंस के लिए एक होम बर्थ का वीडियो दिखाया गया था। ना सबके बीच में रायन रेनॉल्ड्स और टेलर स्विफ्ट भी इंक्लूड हो गए। अब आपको अगर नहीं पता कि ये लोग कौन है और ब्लेक से कैसे इन्वॉल्व है तो मैं आपको बता देती हूँ। रायन रेनॉल्ड्स एक एक्टर है हॉलीवुड के, और इन्होंने डेडपूल जैसे काफी फेमस मूवी की है, और टेलर स्विफ्ट काफ़ी फेमस सिंगर है और वो इनकी बेस्टी है 10 साल से। अब ये लोग कैसे इन्वॉल्व हुए मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर एक मूवी का सीन था, रूफ टॉप वाला सीन, जिसमें लीड कैरेक्टर दोनों फर्स्ट टाइम मिल रहे होते हैं। अब ये वाला जो सीन है, यहाँ पर प्रमोशंस के दौरान ब्लेक ने बताया कि रायन ने ये सीन लिखा है, और जस्टिन ने कुछ टेक्स्ट रिलीज किए ब्लेक के जहाँ पे वो रायन और टेलर को अपना ड्रैगन्स बता रही हैं। की तरफ से टेक्स्ट था, इफ यू सेंड मी द FDX आई विल वर्क व्हेन आई कैन स्टील अ मोमेंट एंड यस ऑफ कोर्स प्लीज सेंड इट to Christy. We all are on the same team and have same goal. Justin का response था, great. Also was working on rooftop scene today. I really love what you did. It really does help a lot. Makes it so much more fun and interesting, and I would have felt that way without Ryan and Taylor. You really are a talent across the border.
रियली एक्साइटेड एंड ग्रेटफुल टू डू दिस टुगेदर। और इस टेक्स्ट के बाद बहुत ही लंबा चौड़ा रिस्पॉन्स गया है ब्लेक लाइवली का। Very appreciated and means a lot. I'm deeply inspired by the film we are gonna make out of success of this book. We have such an opportunity to not only surprise people who love the book, but reach an even bigger audience by making an undeniable, dynamic and also commercial film. The moment that excited me the most the other day when you said you're not funny, you're going to kill that rooftop scene and you know it, I'm sure. Even though it was said in a playful self-deprecation that we all participate in it, it made me think the whole process as whole. People know I trust that on the day you got me, and I hope that you trust me that I've got you if you want it. We're in this together and we are the two of this most determined people I know. We have very high bar set for ourselves, and to collaborate with this type of partner is a gift that neither of us will squander because we both care too much about the result and also the experience. I have no motive except for you to win as a director, as an actor, as a studio, as a writer. If you win, I win. If you win, our movie wins. If we are aligned, and I bring everything I have to this. As for I and Ryan and Taylor for that matter, I'm the luckiest motherfucker on the planet to have them as my dance mom level stage moms. That said, they are also the most trusted partners and the people I go to first with anything creative I touch, and I am the person they each go to first. के अलावा भी बहुत सारा टेक्स्ट है जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे रायन और टेलर इसमें इन्वॉल्व्ड हैं, और मैं सारे टेक्स्ट यहाँ पे आपको लगा दूंगी, आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके उसको पढ़ सकते हो। तो फिलहाल ब्लेक लाइवली और रायन रेनॉल्ड्स को सोशल मीडिया पे काफ़ी बैकलैश मिल रहा है और जस्टिन को काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। जितने भी वीडियोस और प्रूफ्स आए हैं उससे ये लग रहा है कि जस्टिन काफ़ी हद तक सच बोल रहा है और ब्लेक ने काफ़ी कुछ मैनिपुलेट करने का कोशिश किया है। इस पे आपको अगर नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। कोर्ट केस का कल फर्स्ट डे था, बहुत कुछ जज ने बोला नहीं बोला, जो भी हुआ इस मैटर पे अगर आपको और भी जानकारी चाहिए बहुत कुछ पब्लिकली अवेलेबल है इसमें, तो आप जाके सर्च भी कर सकते हो। अगर आपको इस पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए मुझसे तो मैं वो भी बना सकती हूँ। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा इस टॉपिक पे आपका क्या कहना है। आपको क्या लगता है ब्लेक लाइवली के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, या जस्टिन के साथ जो हो रहा था या जो हो रहा है वो सब कुछ बहुत गलत है। कमेंट बॉक्स में आप अपना थॉट प्रोसेस ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय, टेक केयर।